बट 2009 में सतोशी नाकामोटो करके एक पर्सन है, उन्होंने कहीं ना कहीं बिटकॉइन को फाइंड किया। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपीस है, अगर वो बैंक डूब जाता है तो आरबीआई सिर्फ आपको 5 लाख रुपए की ही गारंटी देता है। आई होप जो व्यूअर्स पहली बारी इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल से कि क्रिप्टो क्या है, कैसे शुरू हुई, क्या प्रेजेंट है और फ्यूचर में। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं। ये ब्राउजर क्या करता है, हम जो YouTube वगैरह में एड्स वगैरह देखते हैं ना, अगर ब्रेव ब्राउजर के अंदर हम YouTube को ओपन कर दें ना, तो वो एड्स वगैरह को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसलिए आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो वेब 3.0 में धीरे धीरे करके जा रहा है। में जुड़ जाओ, मैं आपको ऐसे मीम कॉइन बताऊंगा, वो आने वाले टाइम में 100x होने वाला है। तो स्वागत है दोस्तों फिर से इस नई पॉडकास्ट सीरीज में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं ब्रजेश चौहान जी, जो वडोदरा गुजरात से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आज हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर हम एक डीप में बात करने वाले हैं, कन्वर्सेशन। तो आपको काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे आपके माइंड में डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्रिप्टो के बारे में शायद पहली बार सुना हो, अभी इससे पहले कभी सुना ना हो। तो क्रिप्टो के बारे में आपने हो सकता है सुना भी हो और कुछ इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो आज क्रिप्टो के बारे में हमें हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो ऑलरेडी अपने क्रिप्टो का करीब 4 से 5 साल से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपने यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। तो ब्रिजेश चौहान जी जो आज हमारे गेस्ट हैं, तो सबसे पहले इनसे जानने के लिए, सबसे पहले ब्रिजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू बंटी धीमान जी फॉर द इनवाइटिंग मी। एंड एक्चुअली ये ओके। मेरा क्रिप्टो के रिलेटेड सेकेंड मतलब पॉडकास्ट हो सकता है ऑनलाइन, राइट। और मुझे काफ़ी मतलब खुशी रहेगी कि आपकी जितनी भी ऑडियंस है उसको जो जो मेरा नॉलेज है बेसिकली वो मैं शेयर करूं। ठीक है। मैं पहले से ही एक डिस्क्लेमर ही देना चाहूँगा, क्योंकि देखो, क्रिप्टो हो या फिर कोई एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बेसिकली, मैं एक लर्नर हूँ, एक समझ लो एक स्टूडेंट हूँ जो आज भी लर्न कर रहा हूँ क्रिप्टो को, राइट। तो मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा नॉलेज है, वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। ओके, बहुत बढ़िया लगा। तो मैं व्यूअर्स को मैं भी ये शेयर करना चाहूंगा कि अभी तक मैंने करीब 20 से ज्यादा मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो क्रिप्टो के ऊपर आज ये हमारा भी चैनल पर पहला पॉडकास्ट होने वाला है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, मैं खुद क्रिप्टो में काफी इंटरेस्ट रखने लगा हूँ और काफी सारा कुछ मैं सीखना चाहता हूँ। तो ब्रिजेश जी से आज हम बहुत कुछ नया सीखेंगे और इसमें जो भी हम बातें करेंगे, तो मैंने बहुत से क्वेश्चन नोट किए हैं। तो लेकिन उन्हें शुरू करने से पहले ब्रिजेश जी मैं ये जानना चाहूंगा, और आई होप व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, कि आपका क्रिप्टो की जर्नी में, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, क्योंकि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, इस जर्नी में कैसे आना हुआ, थोड़ी सी अपनी स्टोरी या अपनी इस जर्नी को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। डेफिनेटली। देखो, बेसिकली 2016 में मेरा है ना ग्रेजुएशन खत्म हुआ। उसके बाद फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। मेरा जो कॉलेज से ही मेरे को जॉब मिल गया था। 1 साल मैंने वहाँ पे एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर मैंने जॉब किया। उसके बाद फिर मुझे वो जॉब अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं अपना खुद का वर्क स्टार्ट करना चालू किया, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह, राइट। फिर उसको भी 1-2 साल मैंने किया। उसके बाद फिर उसमें भी मेरे को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद फिर से मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में ही जॉब किया। अब वो जॉब ऐसी थी ना, वहां पे मुझे कंटेंट क्रिएट करने का भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, राइट। तो वहां पे मैं जॉब भी करता था और कभी कभी टाइम मिले तो मैं यूट्यूब पे मेरा कंटेंट वगैरह बना लेता था। ठीक है। तो 2018-19 का जो टाइम था ना, तो उसमें मैंने कंटेंट का जर्नी मैंने स्टार्ट कर दिया। और अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो वो जब हमारा लॉकडाउन हुआ ना, तब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, हालांकि मैं पहले जानता था बिटकॉइन को, ऐसा नहीं कि नहीं जानता था, बट डिटेल में मैंने जानना स्टार्ट किया ना, तो मेरे सामने कोई बंदा
क्रिप्टो करेंसी का कुछ प्रोजेक्ट लेके आया, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, MLM और वो सारी चीजें, ब्लॉकचेन को जोड़ के कुछ वो बंदा लेके आया था। तो फिर वहां से फिर मैंने और ज्यादा रिसर्च करना चालू किया, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स वगैरह, है ना। तो 2020 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, जो जहां से मैंने लर्निंग भी करना चालू किया, उस पर काम करना भी चालू किया, इन्वेस्टिंग वगैरह, राइट, ट्रेडिंग वगैरह। इनिशियली मैंने ट्रेडिंग भी बहुत किया था क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो इनिशियल फेज मेरा ये था, जो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ओके। और अच्छा ब्रिजेश जी, अ, सबसे पहले हमें ये बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में शायद पहली बार सुन रहे हैं। तो थोड़ा एक बेसिक जानने के लिए, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये क्या होती है, और इसका पास्ट क्या था, कैसे शुरू हुई, प्रेजेंट क्या है, अभी ये कैसे चल रही है, और आने वाला फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी आप जरूर शेयर करें हमारे व्यूअर्स के लिए। डेफिनेटली। देखो, ब्लॉकचेन की मैं बात करूं ना, तो ब्लॉकचेन 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका था। ये जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ ना, वो 2009 में हुआ, जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई। अब बिटकॉइन की शुरुआत क्यों हुई, मतलब देखो, हम ऑलरेडी हम जैसे कि हमारा एज अ पेमेंट की मैं बात करूं, तो हम पैसे से लेन देन तो आज की डेट में भी कर रहे हैं, राइट। बट 2009 में सतोशी नाकामोटो करके एक पर्सन है, उन्होंने कहीं ना कहीं बिटकॉइन को फाइंड किया, राइट। उन्होंने ही बिटकॉइन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने जनरेट किया था, राइट। क्योंकि अगर हम जब 2008 की हम बात करें ना, तब बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेमन ब्रदर क्राइसिस वगैरह, बैंक बहुत ज्यादा, मतलब वो डूब गए थे, लोगों के पैसे, मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों ने लॉस किया था, ठीक है। तब मुझे ऐसा लगता है कि 2009 के अंदर ये जो प्रॉब्लम, तो नहीं बोल सकता, बट प्रॉब्लम जैसा है, क्योंकि अगर हमको इंडिया से कोई पैसे भेजने हैं यूएस के अंदर, राइट, तो एक बीच में बैंक आ जाता है, राइट। हम पैसे भेजेंगे रुपीस के अंदर, और वहां से कन्वर्ट होकर डॉलर में वो बंदे को जाएगा, राइट। तो वहां पे जो बैंक का जो कट रहता है ना, वो बैंक को भी मतलब जो कट रहता है उसका जो मतलब प्रॉफिट रहता है, वो बैंक ले लेता है ना। और वो जो टाइमिंग होता है ना, वो भी 2-4 दिन लग जाते हैं जाते जाते। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए बिटकॉइन को जनरेट किया गया था 2009 के अंदर। अगर आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई और कंट्री में हो, जैसे कि आप यूएसए में हो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपको पैसे सेंड करने हैं थ्रू क्रिप्टो करेंसी, थ्रू बिटकॉइन, तो विद इन अ मिनट में आपको शेयर कर सकता हूं। ना तो उसमें बैंक की जरूरत होती है, ना कोई, मतलब बीच में कोई बंदे की जरूरत होती है, इन शॉर्ट, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, राइट, जिसमें इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इतना ज्यादा सिक्योर है, ना कोई इस पे कंट्रोल भी कर सकता है। बैंक को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। समझो फॉर एग्जांपल, अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपीज है, अगर वो बैंक डूब जाता है, तो आरबीआई सिर्फ आपको 5 लाख रुपए की ही गारंटी देता है। आज की डेट में ये रियलिटी है बैंक का, और विथ गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो। बट बिटकॉइन एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास बिटकॉइन है ना, तो आप अपने पास सिक्योरली वो बिटकॉइन को अपने वॉलेट के अंदर या फिर फिजिकल वॉलेट के अंदर आप सिक्योर रख सकते हो। उसकी जो सिक्योर करने की जो तरीके है, वो पास कोड होता है, वो सारी चीजें है अलग। तो उससे हम अपना जो पैसा है, अपना बिटकॉइन है, अपनी करेंसी, उसको सिक्योर रख सकते हैं, राइट। तो इसलिए बिटकॉइन की जरूरत हुई है। तो पास्ट जो मैंने बताया आपको कि किस तरह से बिटकॉइन आया मार्केट के अंदर, कैसे नीड पड़ी बिटकॉइन की, ठीक है। आज की डेट में बिटकॉइन का जो प्राइस है ना, वो $1 लाख का है। $1 लाख के आसपास का है। इनिशियल लेवल पे वो $1 का था। 2009 की बात करूं, 2009, 2010, वन से लेके $5 के आसपास वो चल रहा था बिटकॉइन। आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है,
रीजन है उसका, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा क्यों बढ़ी है? बिकॉज मार्केट के अंदर बिटकॉइन काफी ज्यादा लिमिटेड है। सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन अवेलेबल है, जिसमें 19 मिलियन ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं, राइट? तो बिटकॉइन इसलिए लिमिटेड भी है, और एज अ पेमेंट पहली क्रिप्टो करेंसी थी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू है बहुत ज्यादा हो गई है आज की डेट में, राइट? तो इनिशियल मतलब अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं, तो क्रिप्टो करेंसी एक पेमेंट के लिए तो यूज होता ही है, बट उसके साथ साथ और भी उसकी यूटिलिटी अभी मार्केट में फाइंड हो चुकी है विथ अदर डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। तो अभी ये है प्रेजेंट। फ्यूचर की हम बात करेंगे, और आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें हम फ्यूचर की भी क्रिएट अच्छे से कवर कर लेंगे क्वेश्चन। ओके ओके। आई होप जो व्यूअर्स पहली बारी इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल से कि क्रिप्टो क्या है, कैसे शुरू हुई, क्या प्रेजेंट है, और फ्यूचर में चलो आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा ब्रिजेश जी, अगर कोई बिगनर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना ही काफी है या उससे पहले कुछ और भी समझना जरूरी है? डेफिनेटली देखो, एक्सचेंज में आप अकाउंट बनाने से पहले अच्छे से लर्निंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी नए लोग आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड लोग या फिर कुछ भी इंटरनेट के ऊपर देख के वो मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीम कॉइन का मतलब है, आपने शिबा इनू का नाम सुना होगा, फिर फ्लोकी इनू, पेपे कॉइन, ऐसे बहुत बड़े बड़े मीम कॉइन है। मीम कॉइन जस्ट फॉर फन, वो आते हैं फिर लोगों के पैसे लेते हैं और वो चले जाते हैं। हालांकि ऐसी आज की कंडीशन की मैं बात करूं तो ऐसे दो चार मीम कॉइन है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इनिशियली तो वो मीम कॉइन थे, बट आज की डेट में उनके जो यूटिलिटीज है ना, वो एक अच्छे फंडामेंटल टोकन की तरह वर्क कर रहे हैं। तो लोग ये थॉट प्रोसेस के थ्रू मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि आज नहीं तो कल ये मीम कॉइन मेरे को, अगर मैं $10 या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो कल मैं 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा। ठीक है, ऐसी सोच की वजह से लोगों ने इनिशियली बिना कुछ सोचे समझे लर्निंग किए, पैसे डाले, फिर उनके पैसे 100% डूब गए। तो ऐसी भी चीजें हो रही है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको मतलब इन शॉर्ट लर्निंग करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, कौन सा जो प्रोजेक्ट है यानी कि क्रिप्टो करेंसी है उसके पीछे क्या यूटिलिटी है, क्या यूज केस है। वो सारी चीजों को जानने के बाद ही आपको एक्सचेंज को क्रिएट मतलब जो अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ना ओके कि आपको किसी का एड देख के या फिर किसी की इवन यूट्यूब पे वीडियो देख के आप किसी का भी कुछ भी मान के आप इन्वेस्ट करोगे तो 90% चांस है आपके पैसे डूब जाएंगे। ओके। तो इसका मतलब कि हमें पहले सीखना चाहिए, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में सीखना चाहिए। अच्छा डेफिनेटली। एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी को पहचानने के लिए आप किन फंडामेंटल्स को देखते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का यूज केस, टीम, या फिर टोकनोमिक्स? तो एक आम आदमी को क्या चेक करना चाहिए, थोड़ा सा फंडामेंटली बता दीजिए। देखो, मैं आप एक नॉर्मल सी चीज में आपको बताऊं, राइट? अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी होती है, ठीक है, तो कंपनी मार्केट में सरवाइव इसलिए करती है क्योंकि उसका एक यूज केस होता है। अभी रिलायंस जियो की हम बात करें, ठीक है, अब रिलायंस जियो यानी कि एक पार्ट ऑफ द रिलायंस कंपनी है, ठीक है। अगर आपको आपको आइडिया आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो आप देख पाओगे कि रिलायंस में कहाँ कहाँ पैसे लगाए हुए हैं और रिलायंस कितना ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? उसकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जगह पे उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो आपका पैसा आपको लगता है कि सिक्योर है, राइट? उसके पास जियो भी है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलायंस फ्रेश हो गया, मतलब भाई हर जगह पर रिलायंस है, ठीक है। तो आप ऐसे कॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो जिसकी कोई यूटिलिटी हो,
मतलब मार्केट में उसका कोई यूज केस हो। जैसे कि बिटकॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन एक ऐसा यूज केस तो नहीं बोलूंगा, बट एक ऐसा पेमेंट करने का तरीका है। और बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ रही है, और वो लिमिटेड है। जैसे गोल्ड जो है ना, बहुत लिमिटेड है, राइट। और बिटकॉइन भी सिर्फ 21 मिलियन ही है, राइट। तो इसलिए बिटकॉइन की वैल्यू है, राइट। उसके बाद आता है बिटकॉइन से भी थोड़ा ऊपर की मैं बात करूं, जिसमें और चीजें इंक्लूड की गई है। जैसे कि इथीरियम की मैं बात करूं, तो इथीरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। जैसे कि बिटकॉइन में सिर्फ हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पेमेंट का, बट इथीरियम के अंदर आप पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना के आप जैसे ही उसको रियल एस्टेट के अंदर आप भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल एस्टेट के अंदर मेरा कोई घर है, ठीक है, उसको मैंने बेचा आपको, आपने किसी और को बेचा, ठीक है। तो ये जो पूरा रिकॉर्ड है ना, आप ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योर कर सकते हैं विथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक यूटिलिटी है इथीरियम का भी। ऐसे ही मैं एक आपको एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने ब्रेव ब्राउजर सुना होगा, सुना है आपने ब्रेव ब्राउजर? जैसे कि क्रोम ब्राउजर है ना, ऐसा एक ब्रेव ब्राउजर है। ब्रेव ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जिसकी एक टोकन है, बेसिक अटेंशन टोकन करके एक टोकन है, जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी है। अब ये ब्राउजर क्या करता है, हम जो यूट्यूब वगैरह में एड्स वगैरह देखते हैं ना, अगर ब्रेव ब्राउजर के अंदर हम यूट्यूब को ओपन कर देना, तो वो एड्स वगैरह को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। और जितना आप ब्रेव ब्राउजर को यूज करोगे, उसका जितने भी फंक्शन को आप यूज करोगे, तो वहां से आप जो टोकन है ना वो भी आप अर्न कर पाओगे। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ब्रेव ब्राउजर जिस तरह से क्रोम ब्राउजर है, ऐसा ही वेब 3.0 का ब्रेव ब्राउजर है, जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। आपको एड कौन सी देखनी है, कौन सी एड नहीं देखनी है, क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसा भी एक ब्रेव ब्राउजर करके एक ब्राउजर है जो आप यूज कर सकते हो। ओके। तो ये एक और अच्छा ब्रिजेश जी, अच्छा एक प्रोजेक्ट है, अच्छा कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, जो एक फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ये दो तीन मैंने एग्जांपल आपको बताया। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए, आप थोड़ा सा बता दीजिए वेब 2.0 और 3.0 में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, मैं वेब 1.0 से लेकर 3.0 की मैं बात करता हूँ। देखो, जैसे क्या है ना, आज की मतलब पहले की मैं बात करूं तो जब इंटरनेट आया था, ठीक है, तब हम सिर्फ एक वेबसाइट को सिर्फ देख सकते थे, स्टेटिक यानी कि सिर्फ हम देख सकते थे वेबसाइट पे जो भी चीजें google.com हमने ओपन किया, सिर्फ उसको हम पढ़ सकते थे, उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते। तो वो जो एरा था ना, उसको वेब 1.0 बोला जाता था। अभी जो हम लाइव जो फील कर रहे हैं सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, दैट इज इंटरेक्ट जो हम कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेब 2.0, जिसमें फेसबुक आ गया, गूगल आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, राइट। तो ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनी वेब 2.0। अब जो आता है वेब 3.0, राइट। अब वेब 3.0 में क्या है ना, अगर फेसबुक के अंदर जो भी यहाँ पे फीड दिखाई जाती है ना, वो फेसबुक जो चाहे ना वो आपको दिखा सकता है। यूट्यूब आपको जो चाहे, जो अल्गोरिदम उन्होंने कंट्रोल किया है ना, वो आपको दिखा सकता है। वेब 3.0 में ऐसा नहीं है। वेब 3.0 की जितनी भी आने वाले टाइम में जो एप्लीकेशन बनेगी ना, वो हमारे कंट्रोल में रहेगी, यानी कि वो डिसेंट्रलाइज होगी। इसलिए आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो वेब 3.0 में धीरे धीरे करके जा रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं ना, तो आपको पता है ना, सिग्नल करके एक एप्लीकेशन है। टेलीग्राम भी एक वेब 3.0 का ही पार्ट है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो धीरे धीरे वेब 3.0 के अंदर धीरे धीरे बन रही है, और वो आने वाले टाइम में बूम करने वाली है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आपको वेब 2.0 की मैं बात करूं, इंटरनेट का जो टाइम आया था, जो लोगों ने इनिशियल लेवल पे एक्शन लेके जो एप्लीकेशंस वगैरह बनाई, जैसे कि फेसबुक हो गया,
राइट, उसके बाद गूगल हो गया, फिर हम देखें तो अपना x.com हो गया, राइट। तो ये जितने भी इनके ओनर है ना, आप देखोगे तो पता चलेगा वो टॉप 10 में है आज के। वो बिलियनर जो है वो टॉप 10 के अंदर आते हैं। अब आने वाले टाइम के जो बिलियनर और जो मिलियनर होने वाला है ना, वो आने वाले टाइम में वेब 3.0 के एप्लीकेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक फ्यूचर मतलब पॉसिबिलिटी है जहां से लोग आगे बढ़ सकते हैं। आने वाला फ्यूचर 100% वेब 3.0 के थ्रू ही जाने वाला है। ओके। और मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्रिजेश जी, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में जो नए लोग हैं, तो नए लोगों को आप क्या क्या बेसिक स्टेप्स और सेफ्टी टिप्स रिकमेंड करेंगे ताकि वो स्कैम से बच सके, स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके? कुछ बेसिक से स्टेप्स आप क्या रिकमेंड करेंगे? डेफिनेटली देखो, मैं बेसिकली नए लोग जो है ना, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो दो तरीके से करते हैं। पहला जो तरीका होता है, उनको जो एड्स वगैरह जो देखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एड्स दिखाई जाती है, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिप्टो के नए नए लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपने ये मीम कॉइन आप में इन्वेस्ट करना भूल गए, या फिर 2023 में ये मीम कॉइन आपसे मिस हो गया है, तो अभी के रिसेंटली मीम कॉइन के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना है, तो आप मेरे 1 आवर के सेशन में जुड़ जाओ, मैं आपको ऐसे मीम कॉइन बताऊंगा, वो आने वाले टाइम में 100x होने वाला है। ठीक है। तो लोग ये सारी एड को देख के और ये ग्रीड की वजह से लोग ये सारी चीजों में पैसे डालते हैं, और वो लोग जो बोलते हैं ना, फिर उनमें और ज्यादा पैसा डालते हैं, तो जहां से स्कैम हो जाता है, राइट। दूसरी चीज, लोग या तो, नो डाउट यूट्यूब में बहुत ज्यादा ऐसे भी यूट्यूबर है जो जेन्युइनली एडवाइस देते हैं, राइट। जैसे क्रिप्टो इंडिया की मैं बात करूं, क्रिप्टोमन हो गया, ऐसे नाम है, बहुत अच्छे नाम है जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, राइट। तो उनको आप फॉलो करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप बहुत ही अच्छा लर्न करोगे, उसके बाद जाके आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आने वाले टाइम में। बट आप इनिशियल ही लेवल पे आप अगर मीम कॉइन के अंदर ही इन्वेस्ट करते हो, ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हो, वो जो पंप एंड डंप वाला प्रोजेक्ट है, तो 100% चांस है कि आपके पैसे लॉस हो गए। तो मेरे जो नए लोग हैं ना, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सारी जगह पे नॉलेज लो, ठीक है। थोड़ा वेट करो कि क्या हो रहा है आने वाले टाइम में, राइट। क्योंकि देखो, ये जो मार्केट है ना 24 आवर चलता है, राइट। तो ऐसा है नहीं कि आपकी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। हर बार फोमो क्रिएट नहीं करने का है। मतलब लोग तो क्रिएट करवाएंगे कि अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आप ये जो ट्रेंड है वो लूज कर जाओगे, राइट। तो ये सारी चीजों में फंसने के बजाय आप ऐसी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करो जो हाई मार्केट कैप वाले कॉइन है। 3 कैटेगरी, लोअर होता है, मिड होता है, और लार्ज मार्केट कैप। ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे आप अगर एंट्री करते हो ना, तो कैप लार्ज मार्केट कैप वाले कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करो, ना कि लोअर मार्केट कैप वाले कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करो। फिर आप लार्ज कैप से पैसे अच्छे से बनाना स्टार्ट करते हो, उसके बाद फिर आप लोअर कैप वाले भी कॉइन को पिक करोगे ना, तो वो अच्छे निकल के आएंगे। तो इस तरह से आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ओके। और ब्रिजेश जी, जब मार्केट क्रैश होती है, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी होती है इसमें, तो एग्जैक्टली। मार्केट जब क्रैश होती है तो आप अपने फॉलोअर्स को क्या माइंडसेट रखने का सुझाव देते हैं? देखो, जैसे कि देखो, रीजन होता है, मार्केट जब क्रैश होता है ना, बिटकॉइन जब क्रैश होता है ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब भी बिटकॉइन क्रैश होता है ना, तो दूसरा जो मार्केट रहता है ना, वो काफी अच्छा सा पंप करता है। ठीक है। तो जैसे ही बिटकॉइन क्रैश होता है ना, तब एक बिटकॉइन क्रैश होता है तो दूसरे कॉइन तो 100% क्रैश होता है। ये हिस्ट्री में हर बार दिखने को मिला है हमको। ठीक है। तो मैं बिटकॉइन का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं। तो बिटकॉइन जो है बेसिकली जब क्रैश करता है ना, तब एक अपॉर्चुनिटी ही आपको देखनी है कि जैसे ही क्रैश होता है ना, तब आप अपना जो पोर्टफोलियो के अंदर जो थोड़ा परसेंट है ना, उसको डेफिनेटली आपको डालना चाहिए। क्योंकि अगर बिटकॉइन 10% डाउन होता है ना, तो ऑल्ट कॉइन 50% से लेके 80% डाउन डाउन हो जाता है।
तो वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है, जहां पे आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हो या फिर री इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर डीसीए कर सकते हो। ये सारी टर्म आपको यूज करके वहां से भी आने वाले फ्यूचर में जब मार्केट रिकवर करता है तब आप पैसे बना सकते हो। ओके। और अगर मैं बात करूं रिस्क की, रिस्क को मैनेज करने के लिए आप कोई टिप्स देना चाहो या कोई टेक्निक, क्योंकि रिस्क को मैनेज करना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि ये काफी रिस्की मार्केट है। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपकी क्या, मतलब क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्या देखो आप मैं, बताना चाहेंगे? या 100%। देखो मैं मेरा ही खुद का एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, राइट? क्योंकि 2020 से लेके 20 में मैंने जब एंट्री की थी ना, तब मार्केट थोड़ा मतलब डाउन था। उसके बाद जब 2021 आया ना, तब मार्केट एकदम पीक पे था। तो जितने भी मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे ना 2020 के अंदर, वो मेरे 5 टाइम हो गए। मतलब समझ लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना, तो वो 5 लाख हो गए। 2021 में इस तरह का मेरा प्रॉफिट हुआ था। फिर मैंने क्या गलती की, मुझे ऐसा लग रहा था अब मुझे और ज्यादा होल्ड करने की जरूरत है। तो मैंने 2022 तक होल्ड किए वो चीजें, वो कॉइन्स, वो जो क्रिप्टो करेंसी है। तो फिर वो जो मेरा इनिशियल लेवल पे जो मैंने इन्वेस्ट किया था ना, उससे कहीं नीचे चला गया मैं। मतलब मैं चला गया लॉस में। जो मैं 5 टाइम्स अप था ना, उससे मैं 1-2 टाइम डाउन हो गया था। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कहने का मतलब ये है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए मैं आपको एक टिप ये दे सकता हूं। अगर आपका पैसा, आपको लगता है एक बार अच्छे से ग्रो हुआ है, तो आपका प्रिंसिपल जो है ना, उसको आप थोड़ा साइड में ले लो। फिर जो प्रॉफिट जो बचा है उसके साथ आप थोड़ा खेल सकते हो, राइट? उससे क्या होगा, आप जितना अच्छे से डीसीए करते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है उसको, जिसमें एक अच्छी एवरेज वैल्यू पे कोई कॉइन को आप बाय कर लेते हो ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉइन का ऑल टाइम हाई कब है, कब गया था प्रीवियस टाइम में, और आज के डेट में क्या पोटेंशियल है। ठीक है? तो जैसे ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट आप निकाल दोगे ना, तब आप एकदम मतलब मेंटली अच्छे से मतलब फ्री हो जाओगे कि चलो कोई नहीं, यहां से वो नीचे भी जाएगा ना, तब भी मैं होल्ड करने के लिए कैपेबल हूं। बट अगर आप प्रॉफिट ही नहीं निकालोगे फॉर एग्जाम्पल, तब आप इतने ज्यादा मतलब वो हो जाएगा ना, मतलब डर जाओगे। और डर की वजह से क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ आप बाय कर लोगे, कुछ ना कुछ सेल कर लोगे, वहां से फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट निकालना क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और ब्रिजेश जी, आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं? आप अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या है, ट्रेडिंग की या इन्वेस्टिंग की? डेफिनेटली देखो, जब इनिशियल लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैं ट्रेडिंग भी करता था, राइट? फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की यहाँ पे बात करें, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के अंदर आपको मिल जाएगा अगर आपको करना है तो। तब मैं फ्यूचर ट्रेड भी लेता था क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बट इनिशियली मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किए थे, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज, बिना एक एक्सपीरियंस के, विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप काम करोगे, राइट, तो क्या होगा, 100% आपके साथ लॉस ही होने वाला है। तो मैंने ये गलती की थी, तो मैं व्यूअर्स को बोलूंगा कि आप ऐसी गलती मत करना। दूसरी चीज, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी की मैं बात करूँ तो इनिश आज की डेट में, प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ट्रेडिंग करूँ फोकसली। तो अभी मेरा जो टाइम है, तो मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। ऐसे फंडामेंटल कॉइन को चूज करता हूँ जो मेरे को ईयरली ईयरली वाइज अच्छा सा प्रॉफिट निकाल के दे। तो अभी तो मेरा मोस्टली इन्वेस्टिंग और होल्डिंग के ऊपर ही ज्यादा फोकस है, और वो भी अच्छे फंडामेंटल टोकन की मैं बात करूँ तो ये अभी रिसेंटली मेरी स्ट्रेटेजी है। बाकी जो लोग नए हैं उनको तो मैं बोलना चाहूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली चीज बिना लर्निंग और नॉलेज के बिना तो डेफिनेटली मत करना। ओके। और अच्छा ब्रिजेश जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में ये मिथ भी हो सकता है, अब थोड़ा सा आप इसको क्लियर करेंगे कि ये मिथ है या फैक्ट है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना
ये लीगल है या इनलीगल है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, एक गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल भी नहीं होता। तो लीगल है या इनलीगल है, थोड़ा इसके बारे में आपका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू? देखो 2018 में ना गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक यू नो मैं बोलूँ तो यार उसको टर्म को मैं भूल गया, बट गवर्नमेंट ने खुद ट्रेडिंग के लिए मतलब पूरे क्लीन चिट दे दिया था कि भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई इश्यू है नहीं। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना लीगल है, ठीक है। तो वो जो चीज है तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एज अ अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट अगर आप क्रिप्टो को बिल्ड करते हो, ठीक है, उसके फिर एप्लीकेशन को यूज करते हो तो उसमें पूरी अलग चीज है, राइट। बाकी क्रिप्टो को इन्वेस्टिंग करना, उसके अंदर ट्रेडिंग करना, आज की डेट में ऐसा कोई है नहीं, गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम होता तो गवर्नमेंट 30% टैक्स नहीं लेती। अभी 2024 के अंदर ही गवर्नमेंट ने 30% जो टैक्स लगाए हैं, तो वो इसलिए ही लगाए हैं कि उनको भी पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर है। तो आज नहीं तो कल उसको हमको लीगल करना ही है 100%। अभी जो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ यहाँ पे सारी चीजें हो रही है, क्योंकि क्या होता है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन आपको क्या भेजता है ना, उसका कोई वो होता नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप वेब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करके अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो बिना केवाईसी कुछ भी यहाँ पे आप कितने भी चाहे पैसे डाल सकते हो, ठीक है। तो उसमें अननेसेसरी कुछ भी चीजें हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट भी वेरीफाई नहीं कर पाती है कि ये पैसे कहाँ से आए और उसके पीछे क्या काम हो रहा है। तो बहुत अन मतलब टेररिज्म जैसी एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं हो जाती है ये सारी चीजों के थ्रू। इनलीगल वर्क यहाँ पे कई ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी बनाया है। वो फ्रेमवर्क के तहत ही हमको काम करना है, ट्रेडिंग करना है, और विथ केवाईसी वाले जितने भी एक्सचेंज है उसी से ही आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने तो आपको बोला ये कर सकते हो, बट विथ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही आप कर सकते हो। अच्छा ठीक है। तो ब्रिजेश जी, अगर कोई सीखना चाहता है कि इसके ऊपर आप अगर कोई बुक हो रिकमेंड करनी चाहो, तो वो कौन सी एक या दो किताब होंगी जो एक बिगनर को पढ़नी चाहिए अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना चाहे? देखो टू बी ऑनेस्ट, बुक की मैं बात करूँ ना, तो आज की डेट में बुक अगर कोई कंसिडर करता है तो अमेजोन पे बहुत ज़्यादा बुक्स मिल जाएगी। बट मैंने बुक खुद नहीं पढ़ा है तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इससे बेटर है मैं आपको दो चार ऐसी यूट्यूब चैनल जो हमारे इंडियन यूट्यूबर ही है, ठीक है, उसका यहाँ पे मैं नाम बता सकता हूँ जहां से मैंने खुद काफी अच्छा लर्न किया है। एक तो है मतलब पुष्पेंद्र करके है, पुष्पेंद्र सिंह करके एक यूट्यूब चैनल है, बहुत ही बढ़िया से वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको डेली अगर ट्रेडिंग वगैरह करना है ना तब भी आप देख सकते हो, और इन्वेस्टिंग वगैरह करना है तब भी आप देख सकते हो। फिर मेरे ही एक फ्रेंड है IIT क्रिप्टो, ठीक है, अमन करके नाम है उनका, ठीक है। IIT क्रिप्टो, सॉरी, अमन क्रिप्टो एक अलग क्रिप्टो चैनल है, ठीक है, वो भी मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है। फिर है क्रिप्टो इंडिया, वो भी एक आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप अच्छे से लर्न करना चाहते हो क्रिप्टो को। और मेरी चैनल मैन ऑन क्रिप्टो डेफिनेटली आप देख सकते हो। तो ये ओके। तो तीन ये चार पांच चैनल है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको न्यूज एंड अपडेट भी चाहिए, ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है तो वहां से भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हो। ओके। और ब्रिजेश जी, मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम के बायो में एनएफटी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा एनएफटी के बारे में भी बता दीजिए। एनएफटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। देखो NFT है ना, नॉन फंजेबल टोकन बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि एक एग्जांपल देता हूं। अब कोहिनूर का जो हीरा है ना वो एक ही है, बाकी जो नॉर्मल जो हीरे है वो बहुत ज्यादा है। बट कोहिनूर का हीरा क्यों हीरा है, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, राइट।
वो कहाँ से आया था, वो कैसे कोहिनूर का हीरा बोला जाता है ना। तो इसको जो यूनिक चीजें होती है ना, उसको हम एज अ एनएफटी को जैसे कि एनएफटीज का यहाँ पे नॉन फंजेबल टोकन तो यही है, बट इन डिजिटल चीजों के अंदर मैं एक बोलूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ओन करना है ना, अपना कुछ ओन करना है, जैसे कि ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक एज अ एनएफटी को हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसा यूनिक कोई ऐसा कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर वो करना चाहता है तब भी उसमें कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। तो जो ओरिजिनल चीजें होती है, जो कॉपी नहीं हो सकती है और जो यूनिक रहती है, उसको हम एनएफटी की तरह कंसीडर करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे कि डिजिटल आर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, राइट, वो आर्ट फॉर्म यूनिक होते हैं, इसलिए उनकी जो प्राइस है ना, वो एक बहुत ही एक लेवल पे चली जाती है, जिसको एक वन टाइप ऑफ एनएफटी ही हम बोल सकते हैं, राइट। तो ओके। एनएफटीज का मतलब बेसिकली आप ये देख सकते हो कि एक ऐसी यूनिक चीज जिस सिर्फ एक सिंगल मतलब चीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसको दूसरा कोई ऐसे जनरेट नहीं कर सकता ऐसी चीज को, राइट। तो उसी को हम एनएफटीज की तरह ले सकते हैं। ओके। और एक टर्म आती है मेटावर्स, तो मेटावर्स के बारे में भी थोड़ा सा शेयर करें, मेटावर्स के बारे में बताइए। डेफिनेटली, देखो आपने एक मूवी है, एक्चुअली आपने देखा है तो अल्फा वन करके ऐसा कुछ मूवी है, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता है, बट आपने वो मूवी में एक्चुअल में क्या बताया है वो मैं आपको बताऊं तो, लोग है ना, वो जो वीआर और एआर के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो पहन के वो एक पर्टिकुलर गेम के अंदर जाते हैं वो लोग, ठीक है, और वो जो चीजों उन्होंने पहनी है, राइट, उसको वो फील भी करते हैं, जो वो जो अंदर गेम के अंदर जाते हैं ना, वो गेम के अंदर वो लोग चलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ वो गाड़ी में बैठ के कहीं और जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें वो फील करते हैं, राइट। और ये पूरा जो मेटावर्स ही हम बोलते हैं उसको, बेसिकली डिजिटल एक समझ लो, एक क्या बोलूं यार आपको, एक डिजिटल ऐसा एनवायरनमेंट डिजिटल क्रिएट, वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल एग्जैक्टली, वर्ल्ड। यस या। तो क्या है ना, डिजिटल वर्ल्ड, हम एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं, आ, वो सारी चीजों को हम जब एआर वीआर को हम अटैच करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, तब तब वो हम एक मेटावर्स के अंदर चले जाते हैं, जो कि आने वाला फ्यूचर है, राइट। जैसे कि डिसेंट्रलैंड करके एक हमारा क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, वो भी एक मेटावर्स के ऊपर काम कर रहा है। सैंड बॉक्स करके एक ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी है, वो भी एक मेटावर्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो मेटावर्स जैसे कि आज हम मोबाइल को यूज करते हैं ना, ये एक 2D में हम यूज करते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे देखते ही मोबाइल को यूज करते हैं, राइट। बट जिस दिन मोबाइल की जगह पे जो अलग अलग हैंडसेट हम यूज करना स्टार्ट करेंगे, राइट, एक सीरीज है, यार मेरे को अभी नाम है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक सीरीज है नेटफ्लिक्स की, एक सीरीज है, आपको शायद पता हो तो। हम चाहेंगे वो व्यूअर्स अगर जानते हैं तो कमेंट करके हाँ बताएं। डेफिनेटली कमेंट करना, वो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सीरीज है, ब्लैक मिरर, यस, ब्लैक मिरर, ठीक है। वो सीरीज डेफिनेटली एक बार देखना। तो वो सीरीज में बताया है कि आने वाला जो टेक्नोलॉजी है, आने वाला जो ये सारी मेटावर्स वाली जो चीज है ना, उसमें एक ऐसा प्रॉपर एक एपिसोड है मेटावर्स का, जिसमें लोग किस तरह से ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके इवन उसका फायदा भी लेते हैं, और उसका जो नुकसान है ना, वो भी सारी चीजें बताइए। तो मेटावर्स एक डिजिटल वर्ल्ड है जहां पे हम अपने आप को एक घर पे बैठे बैठे लोगों को मिल सकते हैं, अपनी चीजों को बाय भी कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे किसी और कंट्री में घूमना चाहते हैं तब भी आप घूम सकते हैं, राइट। मतलब अल्टीमेटली एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड जो हम फिजिकली हम अगर अचीव नहीं कर पाते तो वहां पे जाके अचीव कर सकते हैं इजीली।
तो इसको बोलता है मेटावर्स। आई आई होप जो व्यूअर्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको काफी क्लैरिटी मिली होगी मेटावर्स को लेकर। तो अच्छा, ब्रिजेश जी, आपका अपना लर्निंग सोर्स क्या है? आप किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, कैसे लर्न कर रहे हैं? थोड़ा अपना लर्निंग सोर्स के बारे में भी बताइए। देखो टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो लर्निंग है ना, जैसे कि मैं कंटेंट वगैरह बनाता हूँ ना, राइट, तो कंटेंट जब बनाता हूँ तो उससे पहले थोड़ा बहुत मैं खुद देखता हूँ कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही है। इनिशियल लेवल पे जो मैंने लर्निंग किया था ना, तो इधर उधर की जो यूट्यूब के वीडियो है, राइट, काफी ज्यादा आर्टिकल्स है, या फिर जो भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वही काफी है अगर आपको अगर लर्न करना है तो। और आज की डेट में चैट जीपीटी जैसा टूल है जिसको आप अच्छे से यूज करके भी काफी अच्छा सा इंफॉर्मेशन ले सकते हो और काफी अच्छे से लर्निंग भी कर सकते हो। तो मेरी मैं बात करूं तो मैं आज की डेट में भी लर्न करता हूं, तो मैं किसी और अच्छा कोई बंदा है मेरे से भी ज्यादा अच्छा नॉलेज लेके बैठा हुआ है, उसके मैं कंटेंट देखता हूं, उनका पॉडकास्ट देखता हूं, राइट, उनका नॉलेज लेता हूं, वहां से ही मेरी लर्निंग होती है। ओके। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई एक मैसेज देना हो तो वो क्या मैसेज होगा आपकी ओर से? मैं व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में ग्रो करना है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर अच्छे पैसे बनाना है, तो टू बी ऑनेस्ट ऐसी एड्स या फिर ऐसी ग्रीडी वाली जो चीजें होती है, जैसे कि यार आज आप ये कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दो, आने वाले महीने में ये कॉइन 10x होने वाला है या फिर 100x होने वाला है, तो आप यहां से सतर्क हो जाओ, वहां पे आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है। अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है कि ये कॉइन या ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये कॉइन के अंदर आपको 50% या 70% या 100% का बेनिफिट हो सकता है, वो भी 1-2 साल के अंदर, तब आप उस पे सोच रख सकते हो कि हाँ ये बंदा थोड़ा करेक्ट बोल रहा है। तो इस तरह से मतलब आप फिल्टर कर सकते हो अपने कंटेंट को और अपने जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंस को, इन्फ्लुएंसर जो है उनकी बातों को आप आप खुद थोड़ा एनालाइज करो, अपना दिमाग यूज करो, और उसके बाद ही जाके आप इन्वेस्ट करो। कोई भी ऐसी एड या फिर कोई भी ऐसी वीडियोस देख के बिना नॉलेज इन्वेस्ट मत कर देना, नहीं तो भाई तुम्हारा 99% पैसे लूटने वाले हैं। तो ये है रियलिटी। और रियलिटी बिटकॉइन की मैं बात करूं, बिटकॉइन सबसे ज्यादा ऐसा मार्केट है जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, राइट, और सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं। बिकॉज बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज तो है, राइट, बट जो रेगुलरिटी जो होती है, राइट, जैसे कि गवर्नमेंट भी रेगुलेट कर रहा है, आज के डेट में 100% रेगुलेट नहीं है। तो ये जो थोड़े थोड़े जो यहाँ पे छूट जाते हैं ना काम, वहां से लोग यहाँ पे स्कैम कर देते हैं, यहाँ पे लोग फिर लोगों के पैसे लूट लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे थोड़े बच के रहो। बिना इंफॉर्मेशन बिना नॉलेज तो इन्वेस्ट करो ही मत, नहीं तो आपके पैसे 100% लूट जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या कोई ऐसा और सवाल है जो क्रिप्टो के ऊपर हमें ब्रिजेश जी से और पूछना चाहिए? आज इस क्रिप्टो करेंसी के लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर काफी सारी चीजें हमें क्लियर हुई, बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हुए। तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वाकई लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, काफी हेल्पफुल होने वाली है, कमेंट करके बताना। किसी तरह का कोई और सवाल है, या फिर आज कौन सी ऐसी बात जो ब्रिजेश जी की इन्वेस्टिंग को लेकर या अवेयरनेस को लेकर, कौन सी ऐसी बात जो सबसे ज्यादा आपको लगता है वो वैल्यूएबल है, कमेंट करके बताएंगे, अच्छा लगेगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी आज बेसिक इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिल सके, लर्निंग्स मिले। और आप अगर क्रिप्टो को लेकर सीरियस हैं और आप भी एक लॉन्ग टर्म एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ब्रिजेश जी अपना यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारा कंटेंट शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में, आप जितना चाहें सीख सकते हैं।
और आप इनके यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हैं। इनके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका और ब्रिजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।